भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भारतीय इतिहास में एक अद्भुत उदाहरण है। ये कहानी सच्ची मित्रता, निस्वार्थ प्रेम और भगवान की कृपा का एक प्रेरणादायक प्रसंग है। श्री कृष्ण और सुदामा के मित्र बाल्यकाल से शुरू हुआ और यह कहानी है कि मित्र मित्र के लिए कोई भी सामाजिक स्थिति, धन दौलत या जीवन के साधन नहीं है। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1। श्री कृष्ण और सुदामा की पहली मुलाकात ऋषि संदीपनी के आश्रम में हुई थी। श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, गोकुल और मथुरा में अपने बाल्यकाल की लीलाओं के बाद शिक्षा ग्रहण करने के बाद ऋषि संदीपनी के आश्रम आ गए थे। उसी समय सुदामा भी अपने माता पिता के दर्शन के लिए आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए थे। सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार से थे और अपने सादगीपूर्ण जीवन के कारण आश्रम में सभी के प्रिय थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता बाल्यकाल से ही गहराई में थी। दोनों ने मिलकर कई बातें बताई, एक दूसरे के दुख सुख साझा किए और शिक्षा के साथ साथ जीवन के मूल्य सिद्धांत भी सीखे। समय बीतने के साथ साथ उनकी मित्रता और भी मजबूत हो गई। आश्रम में शिक्षा समाप्त करने के बाद दोनों मित्र अलग हो गए। श्री कृष्ण को अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में लगना था, जैसे कि मथुरा और द्वारका का राज्यभार संभालना, जबकि सुदामा ने गरीबी का जीवन जीने का निर्णय और अपनी सादगी में निरंतरता बनाए रखना। गरीबी का जीवन। सुदामा का जीवन अत्यंत अव्यवस्थित में बीता। वह निर्धन थे और गरीबी में भी जीवित रहने की प्रवृत्ति बचपन से ही थी। लेकिन उनके परिवार के लिए दैनिक भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन था। सुदामा की पत्नी, जो उनकी इस स्थिति को दुखी निवासियों को देखकर कहती थी, उन्होंने एक दिन कहा कि वे अपने मित्र कृष्ण के पास क्यों नहीं हैं, जो अब द्वारका के राजा हैं। श्री कृष्ण से अचानक उनकी गरीबी का हल निकल आया। शुरुआत में सुदामा ने सोचा कि वह श्री कृष्ण के सबसे करीबी दोस्त बनकर जाएंगे, लेकिन अपनी पत्नी के बार बार आग्रह करने पर सुदामा ने जाने का फैसला कर लिया। उनके पास श्री कृष्ण के लिए कोई उपहार नहीं था और अतिथि के रूप में उनकी संस्कृति में कुछ लेकर जाना आवश्यक था। इसलिए उनकी पत्नी ने घर में चावल के फूले हुए दाने दिए ताकि वह श्री कृष्ण को दोस्त के रूप में उपहार दें। द्वारका की यात्रा। सुदामा ने द्वारका से यात्रा शुरू की। उनके शरीरों से खरोंचें आ गईं, आदिवासियों में फोले पड़ गए थे, लेकिन मन में अपने दोस्त से मिलने की अपार खुशी थी। उन्हें पता चला कि 3 साल बाद उनके किसी प्रिय मित्र को ऐसा मिलेगा। जब वे द्वारका पहुंचे, तो वहां की भव्यता और राजसी ठेले स्नान देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका दोस्त अब इतना बड़ा राजा बन गया है। कृष्ण और सुदामा का मिलन। जब सुदामा ने द्वारका के द्वार पर अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा व्यक्त की, तो महल के पहरेदारों ने सुदामा के दीनहीन अवस्था को देखकर उन पर संदेह किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को उनके नाम का संदेश भेजा, श्री कृष्ण तुरंत उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। सुदामा को देखकर श्री कृष्ण को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपने मित्र को गले लगा लिया। उन्होंने अपनी राजसी पोशाक को भुला दिया और अपने मित्र के प्रति सम्मान से सात्विक प्रेम और भावना प्रकट की। श्री कृष्ण ने सुदामा का अत्यंत आदर से स्वागत किया। उन्हें महल के अंदर कहा जाता है, उनके पैर धोए और उन्हें अपने साथ मिलाकर अदर देंज खाना। श्री कृष्ण ने सुदामा की दीनता पर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि अपने मित्र के प्रति गहरा सम्मान और स्नेह दिखाया। सुदामा को अपने मित्र की इस पुस्तक से पता चला कि उसकी सच्ची मित्रता सामाजिक स्थिति से परे है। सुदामा का उपहार और श्री कृष्ण का प्रेम। सुदामा, श्री कृष्ण के पास अपने घर से निकली चिड़ै की परियोजना शुरू होनी थी, लेकिन उनकी गरीबी के कारण उन्हें ये नौकरी मिलनी शुरू हो गई थी। श्री कृष्ण ने सुदामा की शास्त्रीय समझ ले ली और स्वयं उनके हाथ से चिड़ै लेकर उन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया। उन्होंने अपने मित्र के इस प्रेम को अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से उनकी परेशानी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा और न ही सुदामा ने अपनी परेशानी के बारे में कुछ बताया। लेकिन श्री कृष्ण को अपने दोस्त की स्थिति की पूरी जानकारी थी। वे बिना किसी शब्द के सुदामा की हर समस्या को समझ गए। वापसी का चमत्कार। सुदामा द्वारका से अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलकर अपने गांव की दुकान। उन्हें विश्वास नहीं था कि उनके जीवन में कोई बदलाव आएगा, लेकिन फिर भी उनके दिल में उनके मित्र के साथ साथ मैथ्यू समय की मधुर यादें थी।
जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका साधारण झोपड़ा एक भव्य महल में तब्दील हो गया है। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। उन्हें ये संकेत देर से नहीं लगा कि यह सब उनके मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। श्री कृष्ण और सुदामा की यह कहानी केवल मित्रता की नहीं बल्कि भक्ति, निस्वार्थता और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का भी प्रतीक है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा मित्र वह होता है जो केवल हमारे साथ